जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। ओपी राजभर से मुलाकात और इससे पहले आप देखिए कि संजय निषाद से भी मुलाकात होती है। मुलाकात एनडीए के तमाम सहयोगी दलों से भी होती हुई नजर आती है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अपनी एक अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में अब वो केशव प्रसाद मौर्य का साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपने तो क्या मुख्यमंत्री कुर्सी से योगी आदित्यनाथ की हो जाएगी छुट्टी? आखिर अचानक केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की क्यों हुई मुलाकात? क्या केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर देंगे खेला? जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और मौसम लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात के मौसम है, लेकिन काले बादल इस वक्त योगी आदित्यनाथ के ऊपर छाए हुए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सियासत में लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वो शख्स है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं देखा जाए तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार सहयोगियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, विधायकों साथ बैठकें कर रहे हैं, समर्थकों साथ बैठक कर रहे हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार उन तमाम सहयोगी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे सामने आता है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ये वही शख्स हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा था कि योगी और मोदी का उत्तर प्रदेश में जो चमत्कार था वो खत्म हो गया है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल लगातार योगी आदित्यनाथ की खिलाफत करती हुई नजर आ रही हैं। ओबीसी आरक्षण और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सवाल उठा रही थी, तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी कहीं ना कहीं मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा संजय निषाद वो शख्स हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा कि बुलडोजर चलाओगे तो हार तो होगी ही। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी? आखिर केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई, उसमें क्या बात हुई? और यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे तमाम दिग्गजों को उपचुनाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां, 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐसे में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जयंत चौधरी को 1 सीट मिलेगी, लेकिन इन सहयोगी दलों को दरकिनार करने के बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनके ही प्रतिद्वंदी केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक इस बात के सवाल और इस बात के संकेत खड़े करता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त हलचल क्यों तेज है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि लगातार मौसम जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में, लेकिन जो काले बादल छाए हुए हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर, क्या कुछ लगता है आपको कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर खेला करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी तक यही लग रहा था कि उपचुनावों को देखते हुए जो जिम्मेदारियां सीएम योगी आदित्यनाथ को और जो जिम्मेदारियां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को दी गई हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो मजबा और फूलपुर सीट की बात करें तो ये जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को और मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई, जिसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि जिम्मेदारियों के तहत नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, इस कड़ी में नाराजगी तो दूर होगी, साथ ही साथ उपचुनाव में जीतने की कवायद भी भारतीय जनता पार्टी के तहत ये 2 दिग्गज तेज करते हुए नजर आएंगे ये तैयारियां। लेकिन देखा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य हाल ही में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। ओपी राजभर से मुलाकात और इससे पहले आप देखिए कि संजय निषाद से भी मुलाकात होती है। मुलाकात एनडीए के तमाम सहयोगी दलों से भी होती हुई नजर आती है, जिसके बाद चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अपनी एक अलग टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में अब वो केशव प्रसाद मौर्य का साथ दे रहे हैं। जैसे कि आपने बखूबी कहा,
संजय निषाद ने कहा कि अगर आप फैजाबाद में हारे हैं तो सबसे बड़ा कारण है आपका बुलडोजर वाली राजनीति। जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं तब से ही हम ये देखते हैं कि बुलडोजर वाली राजनीति शुरू हो जाती है। जो माफिया है या अवैध निर्माण वाले हैं उन पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल नाज़मीन यही रहेगा कि जिस तरीके से बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे सहयोगी दलों से मुलाकात की थी, माना यह जा रहा था कि जो अंतरकलह की स्थिति है उसकी समाप्ति हो गई है, लेकिन एकदम से जिस तरीके से इन तमाम सहयोगी दलों को दरकिनार किया गया है, कहीं ना कहीं अब लगता है आपको कि एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, खासतौर पर इस उपचुनाव से पहले। देखिए बिल्कुल, अगर हम सीटों की ही चर्चा कर लेते हैं, सीटों को लेकर दावा करें तो जहां संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे थे, एक सीट भी देने का विचार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आता है। ओम प्रकाश राजभर को तो आप भूल ही जाइए कि उन्होंने तो सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में सोच ही नहीं रही, क्योंकि लोकसभा का जब परिणाम सामने आया तो यही ओपी राजभर थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा था योगी और मोदी का मैजिक चलना उत्तर प्रदेश में बंद हो चुका है। और यही राजभर है जो लगातार लोकसभा चुनाव में ये भी दावा करते हुए नजर आए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह पर वोट मांगने नहीं आए हैं, बल्कि अपने चुनाव के चिन्ह वोट मांगने आए हैं। यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश ओपी राजभर ने कैबिनेट में जगह पाने के लिए भी की, लेकिन मंत्री तो बन जाते हैं। लेकिन अब यही सवाल है कि क्या मंत्री पद भी क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे छीन लेगी? जयंत चौधरी की बात कर लेते, 3 सीटों की मांग वो करते हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जयंत चौधरी को एक सीट दी जाएगी, वो भी बिजनौर की मीरापुर सीट हो सकती है जो खुद आरएलडी के खाते में। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टियों को दिया क्या? इसके बजाय आप देखिए कि उनसे सीट भी छीन ली। मझवा सीट की बात करें, ये तो संजय निषाद के खाते की सीट है, आखिरकार वो सीट तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि उनके मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, और कहीं ना कहीं आला कमान से निर्देश आता है, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर हो या फिर हो संजय निषाद, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। क्या लगता है आपको इनको दरकिनार करके, क्योंकि उपचुनाव की पूरी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है इस वक्त, और आपने बीते दिनों वो तस्वीर भी देखी होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही गृह मंत्री अमित शाह को अभिवादन करते हैं, ना नमस्कार करते हैं, बाकायदा उन्होंने राजनाथ सिंह के आगे हाथ जोड़े थे। तो क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तो क्या लगता है आपको इन तमाम चेहरों को दरकिनार करके सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आला कमान को यानी दिल्ली को चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई हम कहीं ना कहीं अब अपनी रणनीति से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? देखिए, कहते हैं ना कि लखनऊ से सीधा रास्ता दिल्ली तक पहुंचता है, और लखनऊ से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ दिनों पहले। और जो मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, इस मीटिंग में आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ अपना वो अंदाज दिखा देते हैं कि अगर आप हमें दरकिनार करेंगे, अगर आप हमें सीएम कुर्सी से हटाने की चर्चाओं में तेज नजर आएंगे, तो हम भी आपको वो आदर सत्कार नहीं देते हुए नजर आएंगे। तो वो तस्वीरें हमने देखी, और ये तस्वीरें अपने सहयोगी दलों के साथ भी देखने को मिली। अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी के आरक्षण के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को चिट्ठी लिखती हुई नजर आई। नेम प्लेट मामले में जयंत चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि क्या अब कुर्तों पर भी नाम लिखवाते हुए फिरे। वहीं ओपी राजभर को देखिए कि आज भी योगी के मैजिक को ललकारते हुए नजर आते हैं। तो वहीं आप देखिए संजय निषाद की बात करें तो वो खुद लोकसभा में एक सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, उनके बेटे, लेकिन उस सीट से भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। तो ये तो तस्वीरें हैं कि सहयोगी दल ही नाराज हैं। अब बड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आरक्षण का फैसला सामने आया, इसमें 2 रार देखने को मिल रही है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया जहाँ पर 2 रार एनडीए में देखने को मिल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो बिहार में हो। तो ये तस्वीरें दिखाई देती है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बदलने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार हम ये देखते हैं कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ऐसी स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात ओपी राजभर से, और मुलाकात इससे पहले भी कई बड़े दिग्गज नेताओं से हुई है, तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं साबित करती है कि इस बार यानी कि एक महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य तमाम विधायकों से और जो है सहयोगी दलों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है? क्या लगता है आपको? छोटे शब्दों में जवाब देखिए,
चुनाव की तैयारियां अभी जी। से शुरू करना पड़ेगा ही। जी। उपचुनावों की 10 सीटों पर जीतना, उसके बाद 2027 का इंतजार जी। आप नहीं कर सकते हैं। इसी बीच में वो 10 विधानसभा सीट सपा के खाते में चली गई तो, और इसी बीच में कई सहयोगी पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़ दिया तो अब चुनाव तो भूल जाइए, सरकार गिरने की नौबत तक आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मजबूती कायम करनी है और मजबूती के लिए अभी से तैयारियां तेज करनी है और केशव प्रसाद मौर्य ने तो तैयारियां तेज कर भी ली हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है। खास तौर पर देखा जाए उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने पूरे के पूरे चुनाव की कमान जो है अपने हाथों में ली है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हो या फिर तमाम जो सीटें हैं महत्वपूर्ण है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की जो कह सकते हैं कि मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने खुले तौर पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जैसे तमाम चेहरों को दरकिनार किया है, इससे कहीं ना कहीं एनडीए में अब खलबली मचती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य की इस मुलाकात को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।